आज पूरा भारत, मैं विश्वास नगर की बात नहीं कर रहा, पूरा भारत आज इतने जोश में है कि हमारी सेना जो हमेशा से पराक्रम करता आ रही है, और इस बार जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उस सिंदूर ऑपरेशन करके जो हमारे निर्दोष हमारे नागरिकों को मारा गया था, उनका बदला लेकर सेना ने जो इस देश का गौरव बढ़ाया है और हम देशवासियों को वो हमेशा सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो आज पूरा देश सड़कों पे है अपने वीर सैनिकों के सम्मान के लिए। अब यह पाकिस्तान के अंदर खौफ है कि 18 तारीख के बाद सीज फायर खत्म हो रहा है, उसके बाद भारत फिर हमला करेगा। देखिए, ये जो पाकिस्तान है ये अपनी हरकतों से बाज आने वाला नहीं है। सीज फायर का उल्लंघन करना उसकी पुरानी आदत है। हमारी सेना ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया है, हम अपनी पूरी सेना का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और आज आप देख रहे हो पूरी दिल्ली नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर सेना के सम्मान में ये तिरंगा सम्मान यात्रा निकाली जा रही है। और पाकिस्तान को अभी भी सचेत हो जाना चाहिए अपने आप को कि भारत के साथ पंगा लेने का तेरा हशर क्या होगा। कि आतंकवादी पाकिस्तान में किसी भी कोने में छुप जाए, हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। आप तिरंगा यात्रा में कैसे देखते हैं, भारतवासियों के अंदर क्या संदेश जा रहा है? देखिए, भारत हमेशा से आतंकवाद के खिलाफ रहा है और मोदी जी ने स्पष्ट शब्दों में ये कहा पहले भी कि हम किसी को छेड़ते नहीं है, जब कोई हमें छेड़ता है तो फिर हम उसे छोड़ते नहीं। पहलगांव में जिस प्रकार से बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया, वही सिंदूर पाकिस्तान में आतंकवादियों के मौत का कारण बना, उनके लिए काल बना। वही सिंदूर ऑपरेशन सेना ने बनाया और भारत की सरकार ने सिंदूर ऑपरेशन बनाकर वहां पर वही सिंदूर बहनों का आतंकवादियों का खाल बना। आज भी पूरी दुनिया में एक संदेश गया है कि अब भारत वो पहले वाला भारत नहीं है, आज एक नया भारत है, मोदी का भारत है। कोई भी अगर किसी भी दुनिया के किसी भी कोने से आतंकवाद पनपता हुआ नजर आएगा और भारत की तरफ आंख उठाकर देखेगा, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। यही एक संदेश दिया है। और आज तिरंगा यात्रा जो निकाली जा रही है देश के हर कोने में, भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए सिंदूर हुआ है मोदी जी के नेतृत्व में और भारतीय सेना के नेतृत्व में। पाकिस्तान ने हमारे हिंदुस्तान पे कायरतापूर्वक हमला करते हुए कई बार सीज फायर तोड़ता रहा है। तो उसका जो हमारी भारतीय सेना ने 22 तारीख को जवाब दिया, वो बहुत ही बढ़िया तगड़ा जवाब दिया और उनको बता दिया कि आगे वो कोई भी हिमाकत हिंदुस्तान के खिलाफ करने से पहले 100 बारी सोचेगा। और उसको पता लग गया कि भारतीय सेना बहुत सक्षम है। और पूरे देशवासियों को बस एक ही आह्वान करना चाहता हूँ, ये वक्त नहीं है सोने का, ये वक्त नहीं है सोने का। जागो वीरों की संतानों, ना जागे तो लुट जाओगे तुम अपने आप को पहचानो। तुम शेवा की तलवार बनो, अर्जुन के सिक्के तीर बनो, अभिमन्यु सा साहस रखो, बजरंगी से बलवीर बनो। एक बार सभी ने बड़े ही जोश के साथ भारत माता की जय बोलते हुए ये बात कहना चाहता हूँ कि रास्ते के पत्थरों में जिंदगी मानी नहीं, मैं अलग ही हूँ, मेरा विश्व में सानी नहीं। नित नई राहें बनाना रोज आता है मुझे, मैं किसी तालाब का ठहरा हुआ पानी नहीं। तो दोस्तों, ये जनता मैदान में है, सैनिकों के सम्मान में है। सैनिकों ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। अब वो एक ऐसी नापाक हरकत करने से पहले 100 बार सोचेगा। तिरंगा यात्रा में आप आए हैं, युवा हैं, क्या संदेश लेकर जा रहे हैं? मैं सबसे पहले अपने वीर जवान फौजी भाइयों को मैं ये दिल से सल्यूट करता हूँ, क्योंकि वो जवान जब वो बॉर्डर पर लड़ते हैं, जब हम चैन से सो पाते हैं। लेकिन पाकिस्तान को एक मैसेज कहना चाहूँगा, वो जाति पूछ के मारा था, लेकिन अपने जाति
बता के उनके घर में घुस के मारा है। अगर आगे से कि इन्होंने कुछ हरकत की तो पाकिस्तान अभी तो थोड़ा सा खत्म हुआ है, फिर नक्शे से नाम इंसान खत्म हो जाएगा। भारत माता की जय। आपने जाति की बात करी है, मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने सोफिया कुरैशी को लेकर अब शब्दों की टिप्पणी की है, उसको क्या कहें? वो दिमाग की सोच है, उनकी दिमाग की सोच है। इसी कहते हैं कि देश के गद्दार, कुछ गद्दार है जो हमारे देश में ही है, पहले उनको खत्म करना पड़ेगा। मेरे से यही है, मोदी जी से यही कहेंगे कि हमारे जो दोस्त जो गद्दार है पहले उनको खत्म करें, फिर बाकी। भारत माता की जय। पहली बार पाकिस्तान के अंदर घुस करके और उनको मारा है, पहली बार हुआ। 2008 में भी वो एक बार आक्रमण किया था पाकिस्तान ने, उस समय हमारी सेना के हाथ उस समय के राजनीतिक नेतृत्व ने बांध दिए थे। आज हमारे राजनीतिक नेतृत्व ने, हमारे मोदी जी ने सेना के हाथ खोल दिए और कह दिया है कि अगर उधर से गोली चले तो इधर से गोला चले। और क्या कहेंगे सर, आप युवा हैं, तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, क्या संदेश युवाओं के अंदर जा रहा है? कैसे पहलगाम के बाद जो पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है भारत सरकार ने, पाक का जो हमला था वो घोर निंदनीय है। उसका भारत ने जिस हिसाब से जवाब दिया है वो जवाब वाजिब है। भारत इससे भी बढ़ चढ़कर जवाब देने के लिए तैयार है। अगर अभी भी पाकिस्तान नहीं माना तो भारत पाकिस्तान को छोड़ेगा नहीं। मैं तो युवाओं से यही कहूँगा कि युवा भी बढ़ चढ़कर अपनी सेनाओं का साथ दें, सेनाओं में हिस्सेदारी करें, सेना में भर्ती हो, सेना का मनोबल बढ़ाएं। और इस तरह की जो तिरंगा यात्रा जैसे आज निकाली गई है, ये तिरंगा यात्रा बहुत बड़ा सहयोग है उन सैनिकों का, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए कि जनता, भारत सरकार ही नहीं, भारत की पूरी जनता भी उन सैनिकों के साथ है। आज तिरंगा यात्रा पूरे देश के लिए सम्मान का विषय है। तिरंगा हमेशा हमारे सामान्य रहेगा और ये तिरंगा हमेशा ऊंचा रहा है, ऊंचा रहेगा। देश में आज जो देश की सेना ने आतंकवाद के खिलाफ आतंकवादी अड्डे उड़ाए हैं, तो आज विश्वासनगर की जनता सड़कों पे देश की सेना के सम्मान में आई हुई है। हम यही चाहते हैं कि मोदी जी ने जो देश की सेना को खुद ही छूट दी है, उसके ये आतंकवाद का खात्मा करना जरूरी है। आज देश के सम्मान में, सेना के सम्मान में ये जो यात्रा निकाली जा रही है जगह जगह देश भर में, उसका मकसद सिर्फ ये है कि हमारे वीर सैनिकों ने सीमा पार आतंकवाद को जो जवाब दिया है, पाकिस्तान को जो जवाब दिया है, उसके लिए जितने भी शब्द कहे जाएं वो कम है। उनको गौरवान्वित करने के लिए जगह जगह यात्राओं का जो इंतजाम किया जा रहा है हमारे पार्टी द्वारा, पब्लिक द्वारा, मंडल द्वारा। हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि आगे जो भी प्रॉब्लम आएंगी, देश पे जो भी प्रॉब्लम आएंगी, सेना के साथ खड़े हुए हैं, हम अपनी सरकार के साथ खड़े हुए हैं। धन्यवाद।